हेलो एवरीवन, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया पे, जहां पर हम बताते हैं देश की कला, संस्कृति और विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे जौनपुर शहर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर की कहानी इतिहास के हर पन्ने पर एक अलग ही दास्तां बयां करती है। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा जौनपुर शहर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। यह शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सरकी शासक जौनपुर से शासन करते थे। आपको बताते चलो कि जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था। इस देवनगरी का उल्लेख शिव पुराण में भी है। सरकी शासकों ने इस पर कब्जा करके इसका नाम देवनगरी से जौनपुर में परिवर्तित कर दिया था। अगर भाषा की बात करें तो अवधी यहाँ की मुख्य भाषा है। गोमती और सईन नदी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। इनके अलावा वरुण, पीली और मयूर आदि इनकी अन्य छोटी नदियाँ हैं। आपको बताते चलूँ कि इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर कर दिया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की अनेक इमारतें अपने अतीत की कहानियाँ कहती प्रतीत होती हैं। आगे बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध स्थानों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में, जिसके लिए जौनपुर शहर जाना जाता है। शुरुआत करेंगे अटाला मस्जिद से। अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, जो 1408 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। अटाला मस्जिद के पहले वहाँ माँ अटला देवी का मंदिर था, जिसका उल्लेख किताबों और पुराणों में भी मिलता है, और इसे बाद में सरकी शासकों द्वारा अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। जौनपुर शहर अटाला मस्जिद के साथ साथ जामा मस्जिद के लिए भी जाना जाता है। जौनपुर की यह सबसे विशाल मस्जिद है, जिसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। आगे बात करते हैं शाही किला के बारे में। जौनपुर में स्थित शाही किला गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस शाही किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में बनवाया था। इस किले की भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और वहीं चौड़ाई की बात करें तो 16 फुट है, और इसके शीर्ष पर एक विशाल गुंबद भी विद्यमान है। आगे बात करते हैं लाल दरवाज़ा मस्जिद के बारे में। लाल दरवाज़ा मस्जिद बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर के दरवाजे से बने होने के कारण इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस मदरसा का नाम जामिया हुसैनिया है। आगे बात करते हैं शाही ब्रिज के बारे में। गोमती नदी पर बने इस खूबसूरत ब्रिज को मुनीम खान ने 1568 ईस्वी में बनवाया था। सरकी काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों व मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 में, जैसा कि मैंने बताया, इब्राहिम शाह ने इसे पूरा किया था। आगे हम बात करते हैं शीतला माता मंदिर के बारे में, जिसे चौकिया धाम के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर शहर में शीतला माता की लोकप्रिय प्राचीन मंदिर बनी हुई है। इसके निर्माण की कोई अवधि का उल्लेख तो नहीं है। इस मंदिर के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है। श्रद्धालुओं का यहाँ नियमित आना जाना लगा रहता है। नवरात्र के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। अंत में जाते जाते मैं आपको जौनपुर की एक गांव से परिचित कराना चाहता हूं, जिसका नाम है माधोपट्टी। इस गांव में लगभग 75 घर हैं
और तकरीबन हर घर से कोई न कोई अधिकारी है। इस गांव से लगभग 50 आईएएस निकल चुके हैं जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि ये कहें कि इस गांव में अधिकारियों की खेती होती है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये रही जौनपुर से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।